हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के भूगोल यानी कि उत्तराखंड की जियोग्राफी के बारे में। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो हमारे देश भारत के किस दिशा में स्थित है। तो फ्रेंड, जो उत्तराखंड है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो फ्रेंड, जो उत्तराखंड राज्य है उसकी जो सीमा है 2 देशों के साथ साझा करती है, ठीक है ना। कितने देशों के साथ? 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है। जैसा कि आप मैप में भी देख रहे होंगे कि देखिए उत्तर में क्या है, चीन है और पूरब में नेपाल स्थित है, ठीक है ना। उत्तर में चीन और पूरब में नेपाल, ये देखिए आप मैप में, ठीक। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो फ्रेंड, जो उत्तराखंड राज्य है ये 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिससे कि उत्तर पश्चिम दिशा में अपनी सीमा को साझा करता है, और उत्तर प्रदेश है जिससे कि दक्षिण में अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है फ्रेंड। अभी हम बात कर लेते हैं कि पिथौरागढ़ ज़िले की। तो पिथौरागढ़ ज़िला फ्रेंड पिथौरागढ़ एक ऐसा ज़िला है जो कि दोनों देशों यानी कि नेपाल और चाइना दोनों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अभी देखिए मैप में आप देख रहे होंगे कि 4 ज़िले ऐसे हैं, जैसे कि देखिए पहला है हमारा अल्मोड़ा, जैसे कि आप मैप में देखिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, कि ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो कि ना तो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं और ना ही किसी देश के साथ। तो उत्तराखंड के 4 ज़िले अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग ऐसे ज़िले हैं जो कि किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि देखिए जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था उस समय क्या क्या चीज़ें हुई थी, उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए कोई भी राज्य अगर बनता है तो डायरेक्टली ऐसे ही तो बन नहीं जाता है कि भाई मैंने कह दिया और बन गया, ठीक है ना। तो उसके बनने के लिए पहले कोई ना कोई तो घोषणा करता है, उसके विधेयक पारित होते हैं, अब स्वीकृति मिलती है एंड आगे की नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होती है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा उत्तराखंड निर्माण हेतु घोषणा की गई थी वो की गई थी 1996 में, ठीक है ना, 1996 में। और किसने की थी? उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा जी, ठीक है ना, HD देवगौड़ा। इन्होंने 1996 में उत्तराखंड के निर्माण हेतु घोषणा की थी। अब बात करते हैं कि देखिए घोषणा कर दी प्रधानमंत्री ने, क्या उनके कहने से बन गया? जस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बहुत बातें कहते हैं, तो उनके सारी बातें नहीं होती हैं ना। बातें सिर्फ वही मान्य होती हैं जो लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होती हैं, ठीक है ना, उनका विधेयक पारित होता है। तो इसके उत्तराखंड के निर्माण हेतु विधेयक भी पारित किए गए थे। हमारे देश के उस समय जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन, उन्होंने स्वीकृति दी थी कि एक उत्तराखंड राज्य भी बनना चाहिए, और 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था। और फ्रेंड, जो जिस समय हमारे राज्य का गठन हुआ था तो उस समय हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड नहीं था, उस समय था उत्तरांचल। और इस समय फ्रेंड हमारे राज्य के अंदर 2 मंडल थे और आज भी हैं। पहले भी 2 मंडल निर्माण हुए थे और वो 2 मंडल आज भी हैं। पहला है कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल, ठीक है ना फ्रेंड। पहला कुमाऊं मंडल, दूसरा गढ़वाल मंडल। अभी हम बात करते हैं कि कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले आते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि हमारा जो टोटल उत्तराखंड के अंदर टोटल 13 ज़िले हैं, यानी कि 13 ज़िले हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर। और जिनमें से कुमाऊं मंडल के अंदर जो ज़िले हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। यानी कि कुमाऊं मंडल के अंदर 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा उधम सिंह नगर, दूसरा है नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये 6 ज़िले ऐसे हैं जो कि कुमाऊं मंडल के अंदर आते हैं। अभी हम बात करते हैं कि गढ़वाल मंडल के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो फ्रेंड गढ़वाल मंडल के अंदर टोटल 7 ज़िले आते हैं। पहला है हमारा उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, तीसरा टिहरी गढ़वाल, फिर देहरादून और पौड़ी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। ये क्या है? हमारे गढ़वाल मंडल के अंदर आते हैं ज़िले,
ठीक है, अभी हम बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड कैसा राज्य है, पर्वतीय या फिर मैदानी। तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो फ्रेंड एक पर्वतीय राज्य है और इसका लगभग 87% भाग जो है वो पर्वतीय है और लगभग 13% भाग जो है वो मैदानी है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन और बनता है कि आता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड के कौन से ज़िले ऐसे हैं जो मैदानी हैं या कौन से ज़िले ऐसे हैं जो पर्वतीय हैं, मैदानी नहीं हैं। तो फ्रेंड उत्तराखंड के अंदर मात्र 2 ज़िले हैं, उत्तराखंड के अंदर मात्र 2 ज़िले ऐसे हैं जो कि मैदानी हैं। पहला हरिद्वार, दूसरा उधम सिंह नगर। ठीक है ना, पहला हरिद्वार, दूसरा उधम सिंह नगर, ये 2 ज़िले ऐसे हैं जो कि मैदानी हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो फ्रेंड जो हमारे उत्तराखंड का आकार है, जो आकार है वो कैसा है, आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर है। तो उत्तराखंड का आकार कैसा है, रेक्टेंगुलर है। और जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो फ्रेंड उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड। अभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो जो हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है, 1.69% है। ठीक है फ्रेंड, 1.69% आपने ध्यान रखना है। अभी हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड की कुल लंबाई कितनी है। उत्तराखंड की कुल लंबाई यानी कि पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है। तो पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर और जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। कितनी है, 320 किलोमीटर। तो इसका आपने ध्यान रखना है, 320 किलोमीटर। अभी हम बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है वो है 19वां। ठीक है ना, कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है, आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की स्थिति के बारे में कि उत्तराखंड की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो फ्रेंड उत्तराखंड की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट के मध्य। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट के मध्य। अर्थात उत्तराखंड का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है वो है 2 डिग्री 44 मिनट। तो जो अगर सिर्फ अक्षांशीय स्थिति पूछी जाती है तो आपने बताना है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट के मध्य। ठीक है, अगर सिर्फ यह पूछ लेता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है उत्तराखंड का तो वो है 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि देशांतरीय स्थिति के बारे में कि उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो फ्रेंड जो उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति है वो है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट के मध्य। 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट के मध्य। अर्थात उत्तराखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 3 डिग्री 28 मिनट। 3 डिग्री 28 मिनट। अगर आपसे सिर्फ देशांतरीय विस्तार पूछता है तब आपने बताना 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट के मध्य। अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार तो होगा हमारा 3 डिग्री 28 मिनट, आपने ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट चलते हैं कि आगे है कि विशेष राज्य या हिमालयी राज्य। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारा जो राज्य उत्तराखंड है वो एक हिमालयी राज्य है या एक विशेष राज्य है। विशेष राज्य बोलो या हिमालयी राज्य बोलो, एक ही बात है, आपने कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो एक विशेष राज्य है। अभी हम बात कर लेते हैं कि देखिए कोई भी राज्य विशेष राज्य होता है तो आखिर उसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों बना देते हैं विशेष राज्य, मतलब क्या है। तो फ्रेंड देखिए विशेष राज्य और सामान्य राज्य में क्या फ़र्क होता है, फ़र्क थोड़ा सा ही होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। कि देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं
कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो 100 रुपये निर्गत करती है अपने पास से किसी राज्य को देने के लिए, और वो किसी राज्य को देती है। मान लो अगर उसने दिया एक सामान्य राज्य को, उसने किसे दिया, एक सामान्य राज्य को, तो फ्रेंड अगर वो एक सामान्य राज्य के लिए वो 100 रुपये निर्गत करती है, तो उसमें जो 70% होगा वो उसे अनुदान के रूप में देगी और 30% ऋण के रूप में देगी, यानी कि ब्याज के रूप में देगी, कर्ज के रूप में देगी। यानी कि टोटल 100% का 70% जो होगा वो एक सामान्य राज्य को अनुदान के रूप में देगी और 30% ऋण के रूप में देगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि वो एक विशेष राज्य होगा तब। तो फ्रेंड जो विशेष राज्य होगा वहाँ पर 90% उसको अनुदान के रूप में देगी और 10% उसको ऋण यानी कि कर्ज के रूप में देगी। ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है कि विशेष राज्य होने का ये फ़ायदा होता है कि उसको 90% अनुदान मिलता है और सामान्य राज्य को 70%, और यहाँ पर कर्ज का फ़र्क आ जाता है 20% का, तो यानी कि 20% का सामान्य राज्य को नुकसान होता है विशेष राज्य की तुलना में। तो फ्रेंड जो 20% का फ़ायदा हो जाता है एक विशेष राज्य को, और जबकि सामान्य राज्य को 20% का नुकसान होता है, यानी कि वो घाटे में जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि देखिए अब विशेष राज्य हमारा बना तो उसकी भी कुछ प्रोसेस होती होगी। तो फ्रेंड जो उत्तराखंड हमारा विशेष राज्य बना था तो उसकी घोषणा की गई थी 2 मई सन 2001 को। 2 मई 2001 को इसकी घोषणा की गई थी कि उत्तराखंड एक विशेष राज्य बनेगा या बनना चाहिए। पर ये जो मान्य हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 2001 से हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो मान्य हो गया था कि अब ये विशेष राज्य बन गया। ठीक है फ्रेंड, अभी हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो टोटल कितने विशेष राज्य हैं। तो फ्रेंड अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में जो भारत में विशेष राज्य हैं वो 10 हैं। ठीक है ना, अभी 10 हैं, पहले 11 थे। 11 तब थे जब जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था। अब जम्मू और कश्मीर क्या है आप सभी को पता है कि उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो उसी क्रम को देखते हुए हमारा उत्तराखंड अब 10वें स्थान पर आ गया है। पहले क्या था, क्रम में 11वां था और अब 10वां आ गया जम्मू और कश्मीर की वजह से। ठीक है फ्रेंड, अभी आगे चलते हैं हम। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है कि हिमालयी राज्य के क्रम में पहला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड पहला राज्य हमारा असम है, आपने ध्यान रखना है। और दूसरा कौन सा है, वो जम्मू एंड कश्मीर है। और लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला उत्तराखंड है। यही हमारे ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सीमा के बारे में कि हमारे जो उत्तराखंड की सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ किस किस से टच करती हैं। हालांकि ये भी हमने कुछ पहले भी किए हैं, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के 3 ज़िले ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कि उत्तराखंड के 3 ज़िले हैं, पहला है पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। कि ये 3 ज़िले ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। और उत्तराखंड के 3 ही ज़िले ऐसे हैं जो चीन के साथ भी अपनी सीमा को साझा करते हैं, वो हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो ये 3 ज़िले ऐसे हैं जो कि चीन के साथ भी अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो फ्रेंड आगे चलते हैं कि देखिए ये तो रहे हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है वो भारत के किन अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसके 5 ज़िले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। 5 ज़िले हैं, पहला है ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून। कि ये 5 ज़िले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो उत्तराखंड के 2 ज़िले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। पहला तो है हमारा उत्तरकाशी और दूसरा है देहरादून। उत्तरकाशी व देहरादून हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ठीक है, आपने इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं कि देखिए उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा के बारे में कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड उत्तराखंड के साथ जो प्राकृतिक सीमाएं हैं
उत्तर की बात करें हम तो उत्तर में है बृहत हिमालय, उत्तराखंड में बृहत हिमालय उत्तराखंड के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। और पश्चिम में टोंस नदी उत्तराखंड के साथ अपनी प्राकृतिक सीमा बनाती है। और दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ उत्तराखंड के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। और दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व तराई क्षेत्र, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में जो सीमा बनाते हैं वो है हमारा तराई का क्षेत्र, उत्तराखंड के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। और पूरब में काली नदी उत्तराखंड के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पूरब, अभी देखिए उत्तर में कौन है, बृहत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई का क्षेत्र, और पूरब में काली नदी उत्तराखंड के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है। देखिए उत्तराखंड के कुछ ज़िले इंपॉर्टेंट हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है। तो फ्रेंड सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा, उत्तरकाशी है। देखिए उत्तरी से उत्तरकाशी, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, आपने ध्यान रखना। तो ये छोटी सी ट्रिक भी आप लगा सकते हैं कि उत्तरी ज़िला कौन सा है, जो उत्तर से आता है, यानी कि उत्तरकाशी। दक्षिणी ज़िला कौन सा, तो देखिए दक्षिणी ज़िला आई थिंक हर किसी को पता ही होगा कि उधम सिंह नगर है, जो कि जस्ट उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। दक्षिण में तो क्या है, उधम सिंह नगर। आप बात करते हैं पूरब में कौन सा है, पूर्वी ज़िला कौन सा है, पूर्वी ज़िला से पू से, यानी कि पाता यहाँ से पास है पूर्वी और पास है पिथौरागढ़, ठीक है ना, पूर्वी और पिथौरागढ़, ठीक है ना। दोनों में आप दोनों के स्टार्टिंग नाम से रिलेट कर सकते हैं। अभी पश्चिमी बचा, तो पश्चिम में देहरादून है, तो ये भी हर किसी को पता है कि हमारे राज्य की राजधानी और जो कि पश्चिम में स्थित है। तो ये हमारे पश्चिम के साथ पश्चिमी ज़िला है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे उत्तराखंड राज्य का कौन सा ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ ज़िला ऐसा है जो कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रखने वाला उत्तराखंड का कौन सा ज़िला है। तो फ्रेंड इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़, कि पिथौरागढ़ एक ऐसा ज़िला है जो कि नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा को रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चीन से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, पिथौरागढ़ है, ठीक है फ्रेंड। इन तीनों का आंसर सिर्फ पिथौरागढ़ ही है, आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो फ्रेंड उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हो जाएगा कमिंग सून, यानी कि अगर आपको उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखना है तो करना पड़ेगा थोड़ा इंतज़ार और बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ। अगर फ्रेंड आपको अच्छे से उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन समझना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक का जब तक कि हम अपनी वीडियो डालते हैं। जैसे ही हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपने किया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और किया होगा प्रेस बेल आइकन को, तभी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो फ्रेंड मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन लेकर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।